खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। बीकापुर के काजी सराय में स्थित मुमताज जूनियर हाई स्कूल में वार्षिकोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की पेशकश के बाद उपस्थित श्रोता मंत्रमुग्ध हुए। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित एडवोकेट समीम हैदर ने अपने संबोधन के दौरान बच्चों के कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इल्म और माल में इल्म को 1000 बार सर्वोपरि माना गया है। शिक्षा के सही उद्देश्यों को समझने की जरूरत है। जब तक शिक्षा को चरित्र निर्माण का माध्यम नहीं बनाया जाएगा, तब तक शिक्षा के जरिए सिर्फ शिक्षित रसीदें लेकर के नौकरी और रोजगार और कारोबार के लिए अगर हम शिक्षा को रखेंगे तो फिर वो शिक्षा नहीं हो जाएगी, वो कारोबार का एक जरिया माध्यम हो गया। राजनीति में जब शिक्षित लोग होंगे तो वो राजनीति में आएंगे, और जब शिक्षित लोग राजनीति में आएंगे तो उनके जरिए से जो राजनीति वजूद में आएगी उसमें कहीं भी संकीर्ण मानसिकता और विकृत जो है मानसिकता नहीं पनप पाएगी। वर्तमान समय में न हम आपके बगैर रह सकते हैं, न आप हमारे बगैर रह सकते हैं। जिस तरह से एक इंजन को चलाने के लिए हर तरह के पार्ट में एक छोटे से छोटा पार्ट भी होता है, एक बारीक सुई भी अगर टायर में घुस जाए तो चाहे जितने करोड़ की आपकी गाड़ी हो, वो गाड़ी नहीं चल सकती जब तक उस बारीक से पंचर को बना न दिया जाए। तो हमारे देश का हर नागरिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर धर्म और मजहब महत्वपूर्ण है। एक सबको लेकर के जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हम देश का भला और कल्याण नहीं कर सकते और तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि इंसानों को अंधेरे से उजाले में लाने का सही तरीका शिक्षा ही है। शिक्षा का मजहब से कोई सरोकार नहीं। शिक्षा पत्थर रूप इंसान को आकार देकर खूबसूरत बनाती है और अशिक्षित इंसान पूरी दुनिया के लिए घातक सिद्ध होता है। उन्होंने बताया कि दरगाह के निर्माण से ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाओं का निर्माण है। हम आ जाए, अभी देखिए आप आ जाए, ये आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए तो 5 साल के लिए शिक्षा भी खुल जाएगी, सब खुल जाएगा। तो लेकिन ये जो खला हो गया बीच में 2 साल का, वो कौन पूरा करेगा? जो गैप आ गया है पूरा कौन करेगा? गरीब क्या करेगा? तो गरीब के लिए तो कुछ रह नहीं गया है। पहले गरीब जो था उसको हर जगह, हमको याद है कॉलेजेस में भी बैकवर्ड इकोनॉमिकली पुअर शायद क्लास को वजीफा मिलता था, पढ़ते थे बच्चे। आज बच्चे पढ़ने के लिए, पहले तो एडमिशन ही नहीं है, अब एडमिशन अगर हो गया तो पढ़ने के लिए 10,000 रुपये फीस लगती है हर जगह की। प्राइवेट में हर जगह फीस है, सरकारी जो है उसकी क्या कंडीशन है पता नहीं। अब ये देखिए, जब सरकारी स्कूल दिल्ली में सही हो सकता है तो कहाँ क्यों नहीं सही हो सकता? हर जगह हो सकता है। सुना है दिल्ली में, हमने तो नहीं देखा, लेकिन सुना है कि कायदे का स्कूल है, यानी वो कॉम्पीट करता है प्राइवेट स्कूलों से। लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि उसमें दाखिला हो जाए। क्यों? जब वहाँ हो सकता है तो आप क्या क्यों नहीं हो सकता, और कहीं क्यों नहीं हो सकता? अरे देयर शुड बी अ विल टू डू, यानी आपको करने के लिए आप होना चाहिए कि भाई हमको ये करना है। पैसा कम नहीं है गवर्नमेंट के पास और किसी इदारे के पास, बहुत पैसा है लोगों के पास। सर, आपको क्या लगता है विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? विद्यालय में तो ये जो नॉर्मल शिक्षा है जो चल रही है वो तो चल रही है। उसमें क्या है कि 1-2 पीरियड ऐसा होना चाहिए कि हालात जिंदगी, लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, वो उस पर बताना, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं लाइफ के, वो बताएं। और जो एजुकेशन है दैट शुड बी कनेक्टेड टू नौकरी, जो कहते हैं ना कि बिजनेस, और इट शुड इंटरलिंक्ड होना चाहिए। आप बीए करके निकले, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप बीए के साथ अगर आपको ये बता दिया कि जितने साल पढ़े हैं आपको कुछ सलाहियत आ गई, कुछ यानी टेक्निकल इशू आ गए, सारी चीज़ें आ गई, तो आपको पता है ना कि क्या करना चाहिए। सिर्फ बीए से तो फायदा नहीं है। तो एजुकेशन में जैसे कि मॉरल है, ये है, वो सब बताते हैं सारी चीज़ें। ये एडिशनल पढ़ाई के अलावा ये 1-2 पीरियड हो, और कनेक्टेड टू इंडस्ट्री से कनेक्ट होना चाहिए। कार्यक्रम को मुख्य रूप से तुलसीराम तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, राम जन्म मिश्रा ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षण संस्था के प्रबंधक एडवोकेट मोहम्मद सोएब ने किया। शिक्षा ही हमें नए करने की जागृति प्रदान करती है, हमें मानसिक रूप से पूरी प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। सच ये है कि शिक्षा ही, अगर आदमी समाज शिक्षित है तो एकदम जो हमारा मानसिक है उसमें से जो भी दूषित ऐसे नकारात्मक जो हैं वो निकल जाएंगे और हर वक्त सकारात्मक के तरफ वो अग्रसर होगा। शिक्षा ऐसी चीज है, आज संयोग से ऐसे टाइम पे हमारा ये समारोह हो रहा है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की जन्मदिन है, और जिनको शिक्षा का दरवाजा कहा गया है कि अगर शिक्षा के विद्यालय में जाइएगा
हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का ये फिक्रा था कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा, यानी मैं इल्म का पूरा सागर हूँ और उसमें दाखिल करने के लिए अली के दरवाजे के रूप में उधर से आना माध्यम है। और उनका इल्म अब उस पर किया जाए तो मतलब ये वक्त कम पड़ जाएगा, और समझिए कि जितना कम उस पर किया जाए उस जमाने में भी। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के अभिभावकों को, छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे अच्छा मैसेज ये दे कि आज जो विद्यालय शिक्षा जो है एक जो बिजनेस बन गई है, ये सबसे पहले तो ये गलत है। आज के दौर में जो सबसे जरूरी चीजें हैं, शिक्षा, हमारा मेडिकल और लाइट और यातायात, यही 4 अगर सुविधाएं हर गांव में पहुंच जाएं, और इनको अगर हमारे समाज में, हम तो सरकारों सबसे पहले मांग की जाए कि जितनी सब फ्री में और वो सब बांटा जा रहा है, उसके बजाय सब कर दें कि शिक्षा में हम फ्री में दे रहे हैं, यातायात के साधन बहुत सुलभ कर दिए जाएं, बिजली फ्री में कर दी है, रोजगार के नए संसाधन, रोजगार के संसाधन शिक्षा से ही बढ़ेंगे। अगर समाज शिक्षित होगा तो हमारा अच्छे सोच रहेगी, हम जात पात ऊंच नीच से सब एकदम परे रहेंगे, और शिक्षा एक ड्रेस इसीलिए चलता है कि उससे सब एक दिखाई पड़ते हैं।